हर हर महादेव। जय माता पार्वती की। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, अखंड सौभाग्य और सुहाग के प्रतीक हरतालिका तीज की सभी माताओं एवं बहनों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। भगवान शिव पार्वती की कृपा आप पर सदैव सर्वदा बनी रहे। भक्तों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हस्त नक्षत्र में कुमारी तथा सौभाग्यवती स्त्रियां पति को सुख प्राप्त करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस व्रत को तीज, हरतालिका तीज, अखंड सौभाग्यवती व्रत आदि के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती का वरदान तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देखिए, जो सुहागन स्त्रियां होती हैं, पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। ये व्रत करवा चौथ की तरह ही निर्जल रखा जाता है। इस दिन भर निर्जल व्रत रखने के साथ साथ शिव पार्वती जी की विधिवत पूजा करने का विधान है। तो आज हरतालिका तीज पर रवि योग, बुद्धि इत्यादि रोग सहित शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, आज जो है सभी महिलाओं ने हरतालिका तीज की व्रत पूजा रखी है, तो सभी को जो है पूरे नियम का पालन करना चाहिए। इसका महत्व क्या है? यह व्रत वास्तव में सत्यम शिवम सुंदरम के प्रतीक आस्था और प्रेम का त्यौहार है। कहा जाता है कि इसी दिन शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन इसी दिन हुआ था। हरियाली तीज शिव पार्वती के मिलन का दिन है। सुहागिनों द्वारा शिव पार्वती जैसे सुखी वैवाहिक जीवन जीने की कामना का पर्व है। वास्तव में हरतालिका तीज सुहागनों का त्यौहार है, लेकिन भारत के कुछ स्थानों में कुंवारी लड़कियां भी मनोअनुकूल पति प्राप्त करने के लिए यह व्रत रखती हैं। तो देखिए, जैसे ये पूजन हमारा हो जाता है, आप ये शाम को पूजा प्रदोष काल में करते हैं चौकी लगा करके, तब हमें कथा सुननी होती है। कथा सुनने के लिए हमें 1 लोटा जल चाहिए होता है। आप चाहे तो अलग से जल ले सकते हैं, नहीं तो जो आपने भोग के लिए रखा है उससे भी कथा सुन सकते हैं। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो देखिए भक्तों, उसके बाद में आप हाथ में पुष्प ले लें, अक्षत ले लें और आप चाहे तो काले चने भी अपने हाथ में ले सकते हैं। उसके बाद में हमें कथा कहानी को सुनना पढ़ना होता है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार से होती है। पहले अर्थ जान लेते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। यह एक ऐसा समय है जब प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है। सभी और हरियाली ही हरियाली होती है। इस हरियाली की सुंदरता, मधुरता, मोहकता को देखकर भला कौन नहीं मंत्रमुग्ध हो जाएगा। इस मौसम में नव शाखा, नव किसल्य, नव पल्लव एक दूसरे से स्पर्श कर अपने प्यार का इजहार करते हैं और मानव जीवन को भी मधुर मिलन का एहसास कराते हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती महादेव को अपना पति बनाना चाहती थी। इसके लिए पार्वती ने कठिन तपस्या भी की। इसी तपस्या के दौरान पार्वती की सहेलियां पार्वती का हरण कर अर्थात अगवा कर ले गई थी। इसी कारण इस व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है। हरण शब्द से बना है। हरण का अर्थ होता है अपहरण करना तथा आलिका का अर्थ होता है सखी। इसी कारण इस तीज व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है। तो चलिए कथा इस प्रकार से है। पार्वती जी को पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए महादेव शिव ने इस प्रकार कहा, हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर भागीरथी के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर कठिन तपस्या किया था। इस दौरान तुमने अन्न का त्याग कर रखा था तथा केवल हवा तथा सूखे पत्ते चबाकर तपस्या की थी। माघ की शीतलता में तुमने लगातार जल में प्रवेश कर तप किया था। बैसाख की तप्त गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किया। तुम्हारी इस तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज थे। एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर आए। तुम्हारे पिता नारद जी आने का कारण पूछा। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मुझे भगवान विष्णु भेजा है। आपकी कन्या की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उससे विवाह करना चाहते हैं। बताइए आपकी क्या इच्छा है। नारद जी की बात से पर्वतराज
बहुत ही प्रसन्न होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे साक्षात परम ब्रह्म हैं। यह तो सभी पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपत्ति से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का शुभ समाचार सुनाया। किंतु जब तुम्हें इस शादी के से संबंध में पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई। तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा। तब तुम बोली, मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, परंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी ने कहा, प्राण त्यागने का यहाँ कोई कारण नहीं लगता। तो दुख के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। वास्तव में भारतीय नारी जीवन की सार्थकता इसी में है कि एक बार स्त्री जिसे पुरुष मन में पति रूप में वरण कर लिया, जीवन पर्यंत सच्चे मन से तन से निर्वाहन करना चाहिए। सच्ची आस्था और एकनिष्ठा के सामने तो भगवान भी असहाय हैं। मैं तुम्हें घने वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान अवश्य ही तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। अपनी सखी के साथ तुम जंगल में चली गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में नहीं देख बड़े चिंतित और दुखी हुए। वे सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत ही अपमान होगा। ऐसा विचार कर पिता ने तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। तुम्हारी खोज होती रही। उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। भाद्रपद में शुक्ल तृतीय तिथि तथा हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मैं शीघ्र ही प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आ गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपनी समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं सच्चे मन से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ आए हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। तुम्हारी मन तथा तन की दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुम बोली, पिताजी, मैंने अपनी तपस्या का अधिकांश वक्त कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का एकमात्र उद्देश्य महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या फल पा चुकी हूँ। आप मेरा विवाह विष्णु से करने का निश्चय किया है, इसलिए अपने आराध्य महादेव शिव जी की तलाश में घर से चली गई। अब मैं इसी शर्त पर घर लौटूंगी कि मेरा विवाह महादेव जी के साथ करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें वापस घर ले आए। किंचित समय उपरांत उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ तुम्हारा विवाह मेरे साथ किया। महादेव शिव ने पुनः कहा, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीय को तुमने मेरी पूजा अर्चना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो पाया है। अतः इस व्रत का महत्व यही है कि जो स्त्री तथा कन्या पूरी निष्ठा के साथ व्रत करती है उसको मैं मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। बोलिए शिव भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो भक्तों, इसके बाद में जो है हमें गणेश जी की कथा या कहानी को पढ़ना या सुनना चाहिए।
कथा इस प्रकार से विनायक जी की कहानी। एक दिन विनायक जी राजा के बाग में से गुजर रहे थे। उनसे गलती से एक फूल टूट गया। गजानन भगवान जी ने सोचा अब तो इसके यहाँ काम करना पड़ेगा। फूल टूट गया है, उसका पाप उतना पड़ेगा, ये ही इसका प्रायश्चित है। विनायक जी भगवान छोटे बच्चे का रूप धारण किया और राजा के घर नौकरी करने लगे। एक समय रानी जी सोच क्रिया से निवृत्त होकर हाथ चूल्हे की राख से धोने लगी। विनायक जी ने देखा तो राख धुला दी, रवा रेत के साथ धुला दिए। तो रानी जी गुस्सा हो राजा से बोली, राजा जी आप तो ऐसा नौकर लाए हो जो हर काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला, अशुद्ध हाथ कभी भी चूल्हे की राख से नहीं धोते, क्या राख में लक्ष्मी होती है? राजा जी बोले, विनायक जी तेरी बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले, विनायक रानी जी को पुष्कर स्नान करवा ला। दोनों पुष्कर गए तो रानी लोटा लोटा नहाने लगी। विनायक जी ने हाथ पकड़ रानी को डुबकी लगवाकर स्नान कराया। रानी ने महल आकर राजा से शिकायत की कि बढ़िया विनायक लाए, जो ये तो मुझे पुष्कर में डुबो देता। राजा उसे डांटने लगे तो विनायक बोला, राजा जी पुष्कर जाकर तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटे लोटे नहाने से तो घर पर भी बहुत है। राजा बोले, बात तो सही है। अब कुछ दिन बाद राजा ने हवन करवाने की सोची। हवन में बैठने के समय विनायक जी को भेजा कि तू रानी को बुला ला। विनायक गया और देखा रानी के काले नीले वस्त्र पहने हैं। विनायक ने वस्त्र फाड़ दिए। रानी रूठ गई और आई नहीं। राजा बुलाने आए तो रानी बोली, ये विनायक मेरे साथ बेहुदा मजाक किया है। राजा ने फटकार लगाई और बोले, क्या कुबुद्धि करी तूने? तो विनायक बोला, राजा जी कभी काले नीले कपड़े पहनकर हवन में बैठते हैं क्या? लाल चूड़ी पहननी चाहिए, इसलिए मैंने फाड़ दिया। राजा ने विचार किया, बालक छोटा है पर होशियार है। हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देर हो गई। राजा ने कहा, गणेश जी बैठ जाओ। अब विनायक बोला, राजा जी आंखें बंद करो। इतने में विनायक जी भगवान के दर्शन दिए। उंद उधाला दूध दुधालाया ओछी पिछियाछी एछनकारा और राजा के खूब अन्न धन लक्ष्मी का भंडार कर दिया। राजा जी बोले, विनायक जी महाराज हमने इतने दिन आपसे काम करवाया, हमें बहुत दोष लगेगा। विनायक जी बोले, राजा जी आप चिंता मत करो, मैं एक बार आपके बाग से गुजर रहा था तो मुझे एक फूल टूट गया था मुझसे, इसलिए मैंने प्रायश्चित किया। वह राजा रानी को आशीर्वाद दे करके आगे निकल आए। तो बोलिए गजानन भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। तो देखिए ऐसे ही हमारी हरतालिका तीज की व्रत कथा संपूर्ण हुई। विनायक जी की कथा कहानी को भी पढ़ते हुए हुंकारा भरते हुए हमने ये कथा संपन्न की। कथा संपन्न हो जाने के बाद में हाथ में जो अक्षत और पुष्प लिए हैं या काले चने लिए हैं वो आप भगवान के चरणों में छोड़ दीजिएगा और क्षमा प्रार्थना मांग लीजिएगा। पूजा में रही कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लीजिएगा। तो जो ये जल का लोटा है आप अगर अलग से रखा है वो सूर्य देव को या चंद्रमा को अर्घ्य दे दीजिएगा और जो भोग के लिए लोटा रखा है वो ऐसे ही रहने दीजिएगा। इस तरह से हमारी ये कथा संपूर्ण हुई। अगर आपको ये छोटी सी कथा की वीडियो पसंद आई है कहानी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके और पुण्य के भागीदारी आप बन सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता पार्वती अवश्य लिखेगा। जय माता पार्वती, हर हर महादेव की जय।